वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेवता भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, आओ भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्री भागवत महापुराण के कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि 18 अध्याय में दैत्यराज हैं क्रुद्ध, चाय रसातल में कियो श्री वराहसो युद्ध। मित्र जी कहते हैं कि हे विदुर, वरुण के दीन वचन सुनकर वो महामनस्वी अभिमानी वरुण को कुछ वस्तु न मानकर नारद जी से पूछने लगते हैं कि वाराह जी कहाँ रहते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि श्री वाराह भगवान रसातल में वास करते हैं। नारद जी के वचनों का विश्वास मानकर हिरण्याक्ष ने अति द्रुत गति से पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां सब ओर से जीतने वाले धराधारी डाढ़ के अग्रभाग पर पृथ्वी को धरकर ऊपर को उठाए लाते थे और अपने नेत्रों की लाल लाल शोभा से दैत्यों को तेज को दूर से ही नाश करने वाले श्री वाराह भगवान को देख हिरण्याक्ष हंसकर कहता है कि वनवासी सुकर तुम ही हो ना। दूसरा अर्थ यह है कि इस स्तुति में सरस्वती कहती है कि वन गोचर मृग जलशाई जिन्हें योगी जन खोजते हैं। फिर हिरण्याक्ष बोला कि ब्रह्मा ने यह पृथ्वी हमको समर्पण कर दी है, उसे तुम छोड़ दो, तुम अज्ञानी हो। इस प्रकार दूसरा अर्थ यह भी है कि हे सर्वज्ञ, हे सुरधाम, हे सुरतम, हे शुक्राकृति, मेरे सन्मुख इस पृथ्वी समेत तुम मंगल को प्राप्त न हो सकोगे। तब हे परीक्षित, तुम हमारे सपत्नों के नाशार्थ उत्पन्न हुए हो, तुम माया से असुरों का संहार करते हो। हे चतुर, तुम्हारा बल योग माया ही है, वह भी थोड़ा ही है। अब मैं तुमको मारकर अपने सुहृदों का शोक दूर करूंगा। तुम्हारे सिर को तोड़ने वाली मेरी भुजा जब गदा से तुम्हारा मस्तक चूर्ण करेगी, फिर जो तुम्हें भेंट देने वाले ऋषि वह देवता हैं, वे स्वयं ही निर्बल हो जाएंगे। इस प्रकार वह हिरण्याक्ष उन वाराह भगवान को अनेक अनेक प्रकार की बातें कहता है। तब उस हिरण्याक्ष रूपी शत्रु के दुष्ट वचन
शस्त्रों से व्यथित शरीर लाड़ के अग्रभाग से पृथ्वी को पीत देख उसके बुरे वचनों को मृषा मानकर वह भगवान जल से बाहर निकले। जिस प्रकार ग्राहों से मार खाकर हस्तिनी सहित गज निकलता है, सुमन की रंग समान बाल, मकराल दाढ़ी, ब्रज की समान शब्द युक्त विकट रूप वाराह जी को जल से निकलते देखकर हिरणाक्ष उनके पीछे धावमान हुआ, जैसे गजराज के पीछे मगर दौड़ता है, और बोला कि अरे हे निर्लज्ज, दुष्टों के कौन कर्म निंदित हैं। ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे थे और देवता जिन पर फूल बरसा रहे थे, ऐसे वाराह जी ने जल पर पृथ्वी को धर दिया और उसको अपनी आधार रूप शक्ति से उस पानी पर, उस जल पर स्थित कर दिया। वाराह जी के पीछे गदा हाथ में लिए, सुमन के आभूषण पहना हुआ, सोने का ही कवच धारण किए हुए और खोटे वजनों से वह हिरणाक्ष बारंबार हृदय में पीड़ा देता हुआ चला आता था। उस हिरणाक्ष से प्रचंड क्रोध वाले वाराह जी हंसकर बोलते हैं। श्री भगवान वाराह बोलते हैं कि अरे हे हिरणाक्ष, तू सत्य कहता है, हम वनवासी शुकर हैं, परंतु तुम सरीखे श्वानों को खोजते फिरते हैं। अरे हे अभद्र, जो मृत्यु रूप पाश से बंधे हुए हैं, उनके कुवचनों को कभी धीर लोग ग्रहण नहीं करते। यह तुमने सत्य कहा है कि यह धरती मेरी है, रसातल वालों की धरोहर को हजम करने वाले हम ही तो हैं। जब देखा कि भागने से निस्तार नहीं है, तब तुम्हारे सन्मुख समुद्र के तट पर अब संग्राम में स्थित हो गए हैं, क्योंकि तुझ सरीखे वीरों के वीर विसार के भागकर हम कहाँ जाएंगे। तुम पदाति रथियों के स्वामी हो, यूथपों के स्वामी हो। अविरतक और विवाद को तजकर हमारे मनोरथ का कोई उपाय शीघ्र कीजिए। जो अपने बंधुगणों से अनरण हो, उनके आंसू पोंछो। जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते, वे सभा में बैठने के योग्य नहीं होते। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान ने जब ऐसे आपेक्ष करके क्रोध से अत्यंत उस हिरणाक्ष का उपहास किया, उस समय दानवेंद्र महाक्रोध में भरकर जैसे काला भुजंग क्रीड़ा करने को क्रोध करता है, उसी प्रकार क्रोध से इंद्रियां चलायमान हो गई। गंभीर श्वास भर भर कर घोर गदा लेकर वह वाराह भगवान की ओर दौड़ पड़ा और महाडरावना नाद करके बड़े वेग से वाराह जी के वक्ष स्थल में उस हिरणाक्ष ने गदा का प्रहार किया। वेदी की चलाई हुई छाती पर आती हुई गदा को बचाकर तिरछे उछलकर वह भगवान वाराह ऐसे निकल गए जैसे योगी जन काल से बच जाते हैं। वह हिरणाक्ष असुर फिर दूसरी बार गदा को बारंबार घुमाने लगा और उस हिरणाक्ष को आता देख श्रीपति श्री वाराह भगवान दांतों से अंधेरों को पीसते हुए क्रोध सहित उसके ऊपर दौड़े। फिर भगवान ने शत्रु की दाहिनी प्रगुटी के बीच में गदा का प्रहार किया। हे विदुर जी, उस कुशल राक्षस ने वही गदा फिर भगवान के ऊपर फेंक कर मारी। इस प्रकार भारी भारी गदाओं से हिरणाक्ष और वाराह भगवान परस्पर जीतने की इच्छा करके घोर युद्ध करने लगे। वह इनको मारता और ये भगवान उसको मारते। इस प्रकार दोनों युद्ध करते थे। दोनों वीर महारणधीर युद्ध में जिनके मन तेज गदा प्रहारों से जिनके शरीर घायल हो गए, घावों से रुधिर की धारा निकलते देखकर क्रोध क्षण क्षण में उन दोनों का अधिक होता जाता था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि दो वीर धीर अति बल निधान, दो गदा युद्ध में अति सयान, दो चहत आपनी विजय बूर, दो किए चित्त से शंक दूर, दो करही युद्ध में सिंहनाद, दो करही परस्पर वीरवाद,
दो जात कबहू उड़ के आकाश, दो गिरत करन चाहत विनाश। दो लगत गदा अंगन प्रहार, दो देहन ते बहे रुधिर धार। दो और शोर है रहो बोर, भर रहो भुवन में ऊंचहु मोर। जब हिरण्याक्ष है जात वाम, तब रहे नाथ दाहिनी ठाम। जब हिरण्याक्ष दक्षिण ही जात, तब वाम दिशा श्रीपति लखात। जिमि दरही वृषभ द्वि सुरभिहेत, तिमि धरणी हेत दो बल निकेत, दो बल निकेत। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस दैत्य के मारने को यज्ञ अवतार श्रीपति परमात्मा ने वराह तनु ग्रहण किया है, वेशियों के मायावी युद्ध देखने को ऋषियों सहित वहां पर ब्रह्मा जी आए। चतुरता जिनको प्राप्त है, मोह से जो दूर हैं, अनेक प्रतिकारकारी, जिनके पराक्रम को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे दैत्य को बलवान जानकर सहस्त्र ऋषियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी आदि वराह रूपधारी शिवन नारायण के निकट आकर खड़े हो गए और बोले कि हे देव, हे भक्त वत्सल, हे नारायण, हे वराह रूपी भगवान, आपके चरणारविंदों के समीप प्राप्त होने वाले देवता, गौ, ब्राह्मण, इन निरपराधी जीवों को व्रता ही यह महाभयकारी दुराचारी हम लोगों को सदा कलेश देता रहता है। यह जो हिरण्याक्ष है, ये हमें सदा कलेश देता है। हमसे ही वर पाकर हमारे ही मारने को यह उपस्थित हुआ है। महाकंटक देवताओं को सब लोगों में यह खोजता फिरता है। और एक समय देवता सभा कर दल जोड़कर ऐरावत पर आरूढ़ हो सबने हिरण्याक्ष के ऊपर अपने अपने व्रजा युद्ध चलाए थे, परंतु उस अत्याचारी के शरीर पर किसी शस्त्र ने कुछ प्रभाव न किया और सबके अस्त्र शस्त्र टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए। तब इंद्र देवताओं को लेकर भाग गया था। उस दिन से कोई भी देवता इस हिरण्याक्ष से नहीं लड़ता, वरन इसके नाम लेने से कोसों दूर भाग जाते हैं। हे सुरोत्तम, इस मायावी महाअभिमानी को मत रखना, इसको मार डालिए। इसको अपने बल का बड़ा घमंड है। हे नाथ, बालक के समान सर्प की पूंछ पकड़ पकड़ इसको मत खिलाओ। सांप का खिलाना अच्छा नहीं होता। हे कृपा सिंधु, यह दारुण असुर जब तक संध्या समय अपने अधिकारों को न पाएगा, पहले ही इसका विध्वंस हो जाए तो अच्छा है। इसलिए अपनी योग माया में स्थित होकर इस दुष्ट को आप शीघ्र मारो। हे सर्वात्मन, यह संध्या समय डरावना दैत्यों को उल्लास और लोगों को विनाश करने वाला कहा गया है। हे प्रभु, इस समय देवताओं की जय करो। इस समय इसके मारने का मुहूर्त और अभिजीत योग भी आ गया है। हम सुहृदों की कल्याणार्थ शीघ्र इस कष्ट से हमारी रक्षा करो। हे संसार की मंगल करता, भयभीतों की भय हरता, जिनके मारने को आपने यह वाराह तनु धारण किया है, वह पापी स्वयं ही आपके सन्मुख आ गया है। अब इस पराक्रमी हिरण्याक्ष को संग्राम में मारकर देवताओं की रक्षा करो, जैसे इनकी रक्षा की थी। तो कहते हैं कि नंद के दुलारे हम दास है तुम्हारे सदा, भक्तन के काज आप कोटि रूप धारे जू। गिरिवर कर धारे प्रहलाद जन उबारे, और हिरण्याक्ष मारे और दुरु भक्त धारे जू। इंद्रमान मारे और दुष्ट सब दली डारे,
काटे गज फंद कष्ट देवकी के निवारे जो, द्रौपदी की लाज जैसे राखी को सभा माही, ऐसे ही हमारी लाज राखो कृष्ण प्यारे जो, ऐसे ही हमारी लाज राखो कृष्ण प्यारे जो। इसी संवाद के साथ भगवान श्री वाराह जी और भगवान ब्रह्मा जी के इस मधुर स्तुति रूपी संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय की पूर्णता होती है, समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।